आज हम बात करेंगे डैनियल प्रिस्टे की, जिन्होंने अपने 7 बिजनेस स्टार्ट करे, केवल 12 महीने में 7 बिजनेस पर 1 मिलियन प्लस क्रॉस कर दिया, यानी कि 9 करोड़ रुपए हर बिजनेस पे, जिसमें से 3 बिजनेस ऐसे हैं जिस पर इन्होंने 10 मिलियन करे, यानी कि 90 करोड़ रुपए। सबसे क्रेजी बात यहाँ पर यह है कि ये कहते हैं कि ये कोई भी कर सकता है अगर वो राइट पैटर्न फॉलो करे। डैनियल कहते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ इस दुनिया के अंदर कि एक इंसान अगर चाहे तो एक आइडिया से अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला सकता है, जिसका एक्सेस ऑलमोस्ट हर इंसान के पास में। डैनियल ने एक बहुत ही अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी बताई है जो कोई भी फॉलो कर सकता है और बहुत ही इजी है। और ये बताते हैं कि इन्होंने हजारों बिजनेस ओनर्स में देखा है कि सारे के सारे यही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, स्टार्ट करा नहीं है या फिर ऑलरेडी है, चाहे आप यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, दुकान है, सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मीनिंगफुल होने वाली है। लोग बिजनेस में फेल होने से डरते हैं, लेकिन मार्केट में अगर राइट एक्सपेरिमेंट्स करे जाए तो काफी उम्मीद के मुताबिक आप रिजल्ट देख सकते हो, यानी आप अपने रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपका जो भी प्रोडक्ट आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, सर्विस आइडिया है, उस आइडिया को मार्केट में शार्प करना होगा, ना कि अपने दिमाग के अंदर। लोगों को लगता है कि यार मेरा आइडिया जो है ना वो बहुत ही बेस्ट है, वैसे ये सबको ही लगता है, जिसके बाद में वो पैसा लगाते हैं, ऑफिस लेते हैं, खर्चा करते हैं, फिर पता लगता है कि यार लोगों को तो इसकी जरूरत भी नहीं थी, कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं है, फिर जीरो सेल देखते हैं, क्योंकि आइडिया को दिमाग में एनालाइज करा गया है, मार्केट में नहीं। एक बड़ा फेलियर देखने की बजाय डैनियल कहते हैं कि आप स्मॉल टेस्ट कंडक्ट करके छोटे छोटे फेलियर्स को फेस करो, यानी कि छोटी छोटी बहुत सी हार का सामना करो, ताकि हर एक छोटा फेलियर आपको एक बड़ी जीत की तरफ लेके जाए। और वो सारे छोटे फेलियर चीप एंड फास्ट होने चाहिए, जिसका एक सबसे फास्ट तरीका है अपने आइडिया को टेस्ट करने का, वेटिंग लिस्ट, जिसे वर्ल्ड के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स भी यूज करते हैं। इलॉन मस्क ने साइबर ट्रक कार लॉन्च होने से पहले भी एक वेटिंग लिस्ट लॉन्च करी थी, जिसके लिए इलॉन मस्क ने $100 का रिफंडेबल डिपॉजिट लिया था, यानी अगर डिमांड बहुत ज्यादा आई तो प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, नहीं आई तो सबको रिफंड करके प्रोडक्ट कैंसिल कर देंगे। जिसके बाद ये हुआ कि 10 लाख लोगों ने $100 की उस ज्वाइन लिस्ट को ज्वाइन करा। कौन से प्रोडक्ट के लिए? वो पुराने देखने वाले 1976 लुक वाली कार के लिए। अब क्योंकि डिमांड साफ नजर आ रही है, प्रोडक्ट पे काम शुरू कर दिया। जब ये साइबर ट्रक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ $60,000 का, तब 1.5 लाख लोगों ने इसकी प्री बुकिंग करी, जिससे 8 बिलियन यानी कि 72,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हुआ इलॉन मस्क को। जबकि लोगों को लगा कि बोरिंग सी कार है, ओल्ड है। यहाँ पर इलॉन मस्क ने लोगों की नहीं सुनी, उन्होंने खुद के मन की भी नहीं सुनी, उन्होंने मार्केट की वेटिंग लिस्ट में कस्टमर्स की डिमांड सुनी। इवन इलॉन मस्क ने $500 के फ्लेम थ्रोवर जैसे छोटे से प्रोडक्ट के लिए भी एक वेटिंग लिस्ट लॉन्च करी थी, ना कि डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करा था। रोलेक्स जैसे प्रोडक्ट की जब मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, तब वो कंपनी भी वेटिंग लिस्ट लॉन्च करती है, ताकि कस्टमर्स और मार्केट का इंटरेस्ट पता चल सके। डैनियल ने बताया कि जब वो खुद एक एआई टूल लॉन्च करने वाले थे, एक ऐसा टूल जिससे कोई भी बुक लिख सकता है, पर क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए पहले इन्होंने एक वेटिंग लिस्ट लॉन्च करी, जिसमें इनको लगता था कि 150 लोग ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन 750 लोगों ने ज्वाइन करा। उस वेटिंग लिस्ट में उन्होंने काफी क्वेश्चंस भरवाए थे, जैसे कि आप क्या प्राइस पे कर सकते हो अगर हम इसको लॉन्च करते हैं, अगर ये टूल एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके बिना आप काम कैसे चला रहे थे। इस सारे डेटा को लेके गए एक इन्वेस्टर के पास में, और 3 लाख यूके पाउंड यानी कि 3 करोड़ 70 लाख रुपीस की फंडिंग ले ली 37 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। क्या करके? सिर्फ एक वेटिंग लिस्ट लॉन्च करके, डेटा लेकर और डेटा को इन्वेस्टर को दिखाकर, जबकि अब तक प्रोडक्ट पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। बड़ी बड़ी कंपनीज भी पहले कस्टमर से सिग्नल लेती है कि क्या चलेगा। दिमाग में बने ख्याली पुलाव से धंधे नहीं होते हैं। एक स्मार्ट प्रोसेस से आइडिया को पहले वैलिडेट करना होता है, मार्केट को क्या मंजूर है वो पहले पता लगाना होता है। एक अच्छा आइडिया जो होता है, चाहे वो किसी का भी आइडिया हो, चाहे वो एक यूट्यूब चैनल का भी आइडिया हो सकता है, वो 2 तरफा इंटरेस्ट होता है, सब्सक्राइबर एंड क्रिएटर, कस्टमर एंड बिजनेस ओनर, 2 तरफा। केवल आपको जो भाता है उससे काम नहीं चलेगा, जो आपको भाता है उसका पता भी लगाना होगा कि क्या बाजार उसको चाहता है। अब इसको करे कैसे? आपको कोई भी आइडिया है, आपका बिजनेस का आइडिया है, चैनल का आइडिया है, पेज का आइडिया है, कोर्स का आइडिया, बुक का आइडिया है, सबसे पहले एआई से नो कोड वेबसाइट बना दो। एआई से 1 पेज वेबसाइट मिनट्स में बन जाएगी। वहां पर अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि आप क्या लॉन्च करने वाले हो, और जो बाय नाउ बटन होता है उसकी जगह पर आप एक वेटिंग लिस्ट का फॉर्म लगा दो। जितने लोग वेटिंग लिस्ट फॉर्म को भरेंगे, उससे डिमांड का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी वेटिंग लिस्ट ज्वाइन ना करे तो समझ लो कि उस आइडिया के मार्केट में जरूरत नहीं है। केवल यूके में 60 लाख बिजनेस है, यूएसए में 3 करोड़ से ज्यादा बिजनेस चल रहे हैं, इंडिया में 28 लाख है, पूरी दुनिया की बात करें तो 35 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस चल रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि जो भी आप सोच रहे हो तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो चुका है, तो पहले एक मार्केट रिसर्च कर लो। एक क्विक एडवाइस, अगर कोई भी आइडिया यूएसए में रॉक कर रहा है और इंडिया में अभी वो नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वो आइडिया इंसान की जरूरतों पर ऑलरेडी टेस्टेड है, उसकी डिमांड आपको दिख रही है। डैनियल कहते हैं कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने आप को लगातार एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस्ट समझना चाहिए, जो कि किसी भी आइडिया या किसी भी रिजल्ट से लगाव या अटैचमेंट ना रखता हो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद लगा कि इसकी डिमांड नहीं है तो आइडिया से लगाव मत रखो, उसको चेंज करो, अगला देखो। एक अच्छे एक्सपेरिमेंट की परिभाषा होती है कि वो एक तो सस्ता या फिर चीप होना चाहिए, और वो फास्ट होना चाहिए, ताकि आप कम से कम पैसा लूज करके जल्दी से जल्दी एक राइट डिमांडिंग आइडियाज तक पहुंच सको। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको नहीं पता, आप मेरे 10 कोर्सेज का एक्सेस अभी तुरंत 499 में ही ले सकते हो, जिसकी वैसे टोटल प्राइस आती है 9,000 रुपीज, अगर आप एक एक करके कोर्स लेते हो। अगर आपको भी एक फेसलेस केवल वॉइस के साथ में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके करियर
पैसा, नाम, ब्रांड, ऑनलाइन बिजनेस जो भी बनाना है। कुल मित्र के अभी ही 9 साल कंप्लीट हुए हैं और उस 9 साल के कंप्लीट होने पर ये ऑफर लॉन्च हुआ है। ऑफर की पूरी जानकारी के लिए एक छोटी सी वीडियो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं कि कैसे लोग बिजनेस में या फिर किसी भी काम के अंदर फेल होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं बिजनेस के अंदर, एक जो रेप्टाइल मोड में रहते हैं, दूसरे जो विजनरी होते हैं। जब मैंने भी पहली बार ये बात सुनी थी तो मेरा भी माइंडसेट चेंज हुआ था। वो कहते हैं कि रेप्टाइल यानी जो सिर्फ फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज मोड में रहते हैं। हर वक्त घबराहट, नखरे दिखाना, अपनी पूरी टीम, कस्टमर, अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा करना, जो सोचता है कि दुनिया उसके अगेंस्ट है, दुनिया बुरी है, हर चीज उसको अनफेयर और गलत लगती है। इस तरह के रेप्टाइल मोड में रहने वाले लोगों के साथ में कभी भी कोई भी टैलेंटेड इंसान काम करना नहीं चाहता है। ये लोग कभी भी एक अच्छी टैलेंटेड टीम अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनको लगता है कि मैं पैसा फेंक कर किसी को भी हायर कर सकता हूँ, एक टीम खड़ी कर सकता हूँ। बिजनेस की पूरी नींव होती है उसकी एक अच्छी टीम, उसके अंदर के टैलेंटेड लोग। ये सिर्फ पैसा या सैलरी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि एक विजन दिखाने वाले इंसान से अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो विजन दिखाने वाले विजनरी लोग होते हैं, ये पूरी दुनिया को अलग अंदाज से देखते हैं। ये दुनिया को इस तरह से देखते हैं कि एक दुनिया है जो बॉल है, छोटी सी बॉल है, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसके ऊपर कुछ मार्केट्स है, कुछ अपॉर्चुनिटीज है, कुछ सुनहरे अवसर है, कुछ लोग हैं जिनकी जरूरत है, जिनकी हम पूरी कर सकते हैं। इनके अंदर लोगों के प्रति एक सेंस ऑफ लव और कंपैशन वाली फीलिंग होती है। ये ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी लोग होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि जेफ बेजोस ने अपनी अमेजन टीम को इतनी छूट दे रखी है कि उन्होंने एक वक्त में ऐसा कहा था कि अमेजन मस्ट बी द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ टू फेल। अमेजन दुनिया की सबसे बेस्ट जगह होनी चाहिए जहां पर लोग गलती कर सके, फेल हो सके बिना डरे। थॉमस वेटसन के एम्प्लॉय ने एक मिस्टेक कर ली थी और ये 1950-60 की बात है। उस वक्त उस एम्प्लॉय की मिस्टेक की वजह से $6 लाख का कंपनी को नुकसान हुआ था। थॉमस से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम अब क्या करोगे, कंपनी से उसको निकाल दोगे? तो वो कहते हैं कि मैं निकालूंगा क्यों, मैंने तो $6 लाख स्पेंड करे, खर्च करे है अपने एक टीम मेंबर को तैयार करने में, तो ये तो मेरा खर्चा है जो आगे काम आएगा। इसको कहते हैं एक विजनरी एटीट्यूड। इन विजनरी लोगों के इस एटीट्यूड की वजह से ये लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि इनके साथ में हर शख्स जुड़ना चाहता है। दुनिया का हर टैलेंटेड इंसान इनके साथ जुड़कर दुनिया बदलना चाहता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी में दुनिया बदलने के एटीट्यूड से वर्ल्ड की ग्रेट टीम अट्रैक्ट करी थी। राइट ब्रदर्स ने अपने पैशन और जुनून से एक टैलेंटेड टीम अट्रैक्ट की और दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया। जबकि सेम टाइम पे उनके कॉम्पिटिटर, उनके सामने जो दूसरे भी हवाई जहाज बना रहे थे, उनके पास में ज्यादा पैसे थे एक अच्छी टीम को हायर करने के लिए। लेकिन क्योंकि टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो रेप्टाइल मोड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। दूसरी जो टीम थी वो रेप्टाइल मोड में जी रहे थे। उनको सिर्फ हवाई जहाज बनाना था क्योंकि बस रिच बनना था, कोई सपना नहीं था। राइट ब्रदर्स का दुनिया को हवा में उड़ाना था, एक सपना था, एक विजन था, और हम सब प्लेन में आज हवा में उड़ते भी है राइट ब्रदर्स के विजनरी होने की वजह से। उनके विजनरी होने के बाद एक अच्छी टीम को अट्रैक्ट करने की वजह से। यहाँ पर रेप्टाइल मोड के नुकसान इतने अमेजिंग बताया। डैनियल कहते हैं कि इंडियन फार्मर पर एक केस स्टडी हुई। रिसर्चर्स ने इंडियन किसानों के अलग अलग टाइम पे उनका IQ टेस्ट करा। जिन किसानों को साल का पूरा पैसा एक ही बार में मिलता था, एक लमसम अमाउंट, पूरे साल में बस एक बार अमाउंट मिलेगा। जब किसानों के पास में पैसा खत्म होने लगता, पेमेंट का जब वो वेट करते, सर्वाइवल या फिर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था, तब इनका IQ टेस्ट करने पर 15 पॉइंट्स कम आता था। जैसे ही लमसम अमाउंट इनको साल में एक बार मिलता था, उसके बाद क्योंकि उनका दिमाग शांत और रिलैक्स हो चुका है, जिस वजह से वो सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तब इनका IQ स्कोर टेस्ट में ज्यादा आता था। क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे आते ही वो लॉन्ग टर्म सोचने लग जाते हैं, अबंडेंट, अमेजिंग फील करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही पैसे खत्म होते हैं, किसान रेप्टाइल मोड में आते हैं। रेप्टाइल मोड में ये 3 चीज इंसान करता है: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। फाइट यानी प्रॉब्लम पर रिएक्ट करना, लड़ना। फ्लाइट यानी प्रॉब्लम से भाग जाना, और फ्रीज यानी प्रॉब्लम को देखकर शॉक हो जाना, घबरा जाना। इस रेप्टाइल मोड में IQ और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों कम होते हैं, जिसके बाद में वो बिजनेस करने की, टीम मैनेज करने की, कमाई करने की समझ को खो बैठता है। ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि रेप्टाइल मोड में वो अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाता है। एक टॉम गन मूवी के प्रोड्यूसर की स्टोरी है। उस मूवी में बोट्स और प्लेन्स दिखाई जानी थी, जिसके लिए बोट्स और प्लेन के मॉडल्स तैयार हो रहे थे फिल्म शूट के लिए। पर किसी एक के दिमाग में आया, उसने पूछा कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, हम नेवी के पास जाकर बात कर सकते हैं क्या, जिनके पास में रियल बोट्स और एयरक्राफ्ट है। तो वो नेवी जनरल से बात करने के लिए गए और वहां पर वो बोले कि हम हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी बना रहे हैं और हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या हमें प्रोवाइड करोगे? जनरल ने कहा कि ये सारे बोट्स है, जेट्स है, एयरक्राफ्ट से, बनाओ मूवी, कौन मना कर रहा है? जो कि सरप्राइजिंग था कि इतना इजी एक्सेस मिल गया। इसको कहते हैं पावर ऑफ आस्किंग। एक स्टार्टअप फाउंडर जब भी अपनी पिच प्रेजेंट करता है इन्वेस्टर के सामने, तो वो एक तरह से पैसा मांग रहा है, लेकिन एक बड़े विजन को दिखाकर। जो मूवी का एग्जांपल लिया, नेवी के पास गए, उनके पास में एक बड़ा विजन था कि हम ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड की मूवी बना रहे हैं। विजन दिखाया, फेवर लिया एंड मिल गया। विजनरी लोग इस तरह से अपने नेटवर्क का पूरा फायदा उठाते हैं। डैनियल बताते हैं कि कई बार वो किसी की यॉट जो कई दिन से ऐसी पड़ी है, उसके ओनर से पूछते हैं कि मैं कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों की पार्टी रख रहा हूँ, एक डिनर पार्टी रख रहा हूँ, तो क्या मैं आपकी यॉट पे रख सकता हूँ? आप भी आ जाना, मतलब नेटवर्किंग हो जाएगी। बिजनेस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के ऊपर डैनियल से एक सवाल पूछा गया। इनसे पूछा गया कि अगर आपके पास में केवल $100 हो, आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने हो, तो आप कहाँ करोगे? इन्होंने बताया कि मैं एक डिनर पार्टी होस्ट करूंगा और वहां पे कई लोगों को इन्वाइट करूंगा सिर्फ नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि न जाने कौन बिजनेस में काम आ जाए, किसका आइडिया हिट हो जाए। बहुत से
लोग क्या करते हैं, कमाई जैसे शुरू होती है वो पैसा जोड़ना शुरू कर लेते हैं। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जो भी आते हैं वो सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये बताते हैं कि ये जो $100 समथिंग कुछ आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे कोई इतना रिटर्न नहीं मिल जाएगा कि आपकी लाइफ बदल जाए। लेकिन यहाँ पर डैनियल सजेस्ट करता है कि सबसे पहले आपके पास जब इनकम आती है तो खुद पे इन्वेस्ट करो। जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको नेगोशिएशन नहीं आती है तो वो कोर्स लेकर सीख सकता है, पब्लिक स्पीकिंग का कहीं से कोर्स कर सकता है, अपने कपड़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को सुधार सकता है, सेल्स नहीं आती है तो वो सीख सकता है, फाइनेंस की नॉलेज ले सकता है। सबसे आखिर में और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने जो बताया है, जिसके ऊपर मैंने भी बहुत गलतियां करी है, ये कहते हैं विनिंग इज बेटर देन बीइंग राइट, यानी राइट होने से ज्यादा जीतना ज्यादा जरूरी है। बिजनेस में तरक्की के बाद में एक ईगो बढ़ने लगता है, तारीफ की वजह से हमें लगता है कि हम हर जगह सही है। तो डैनियल यहाँ पर कहता है कि एक एंटरप्रेन्योर को विनर बनने पे, जीतने पे फोकस करना चाहिए, ना कि राइट होने पे। स्टीव जॉब्स का पता था और उन्होंने एक्सेप्ट करा कि वो कंपनी को मैनेज करने में और ऑपरेशन में अच्छे नहीं है, इसलिए इन्होंने टीम कुक को ऑपरेशन हेड बनाया। माइकल जॉर्डन इतने शानदार प्लेयर होने के बाद भी खुद की नहीं बल्कि फिल जैक्सन की स्ट्रेटजी को फॉलो करी जीतने के लिए, बिना ये बोले कि मेरी ही स्ट्रेटजी राइट है। जब इलॉन मस्क के बैक टू बैक रॉकेट्स फेल हो रहे थे, तब इन्होंने एक्सेप्ट करा कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, जिसके लिए वैसे अपना बहुत ईगो कंट्रोल करना होता है कि भाई मुझे ये नहीं आता है। जिसके बाद इलॉन मस्क ने एरोस्पेस इंजीनियर्स हायर किए और आज हमारे सामने स्पेसएक्स है। कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करें, जितने भी न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो जीतने पे फोकस नहीं करते हैं, राइट होने पे फोकस करते हैं कि मुझे तो लगता है कि वीडियो इस टॉपिक पे चलनी चाहिए। मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि वीडियो बनाकर व्यूज लेने हैं, लोगों की जो जरूरत है वो समझकर वीडियो बनानी है, या फिर केवल यूट्यूब पे खुद के पॉइंट को राइट प्रूव करना है। डैनियल ने अपने पूरे 2 घंटे के पॉडकास्ट में जो बताया है वो सब कुछ यूट्यूब पर भी लग सकता है। वेटिंग लिस्ट लॉन्च करने वाली बात बहुत अच्छी थी, जो आप अपने यूट्यूब चैनल के आइडिया के लिए या फिर अपनी एक वीडियो के आइडिया के लिए भी लॉन्च कर सकते हो। और जो रेप्टाइल मोड से बाहर आकर विजनरी होने की बात करी है, वो भी कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह यूट्यूब पे फेसलेस केवल वॉइस के साथ में अपना यूट्यूब चैनल खड़ा करना है, जिसके बाद में आप चाहो तो कैमरे के सामने आ सकते हो, जैसे कि मैंने करा, जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करके लाखों रुपए तक पहुंचना चाहते हो, तो मेरे हर एक चीज के ऊपर एक कोर्स है। राइटिंग, थंबनेल, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करें, हर एक के ऊपर कोर्स है। 10 कोर्सेज का एक क्रेजी बंडल मैं आपको ऐसी प्राइस पे देने वाला हूं जो बहुत ही सरप्राइजिंग प्राइस है। कुल मित्र के 9th एनिवर्सरी पर ये ऑफर लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपके स्क्रीन पर जो वीडियो फ्लैश हो रही है उसके ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हो। अगर 2 घंटे की पॉडकास्ट को मैंने कुछ मिनट में दिया है, ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है, तो अगली कौन सी पॉडकास्ट देखकर उसके नोट्स बनाकर अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करूं, आप नाम नीचे बता सकते हैं। अगर मुझे भी डिमांड ज्यादा फील हुई तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसको एक तरह से वेटिंग लिस्ट समझ सकते हो कमेंट के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।